तमाम नेताओं के सवाल उठाने पर अजीत पवार के चाचा, उनके राजनीतिक गुरु शरद पवार का भी एक बयान सामने आया और शरद पवार साहब का कहना है कि ये कोई साजिश नहीं बल्कि हादसा ही है। पूरी सरकार ने और राजनीतिक पार्टी के तमाम लोगों ने भी दुख जताया। खुद प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान। 7 महीने पहले ही अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान क्रैश कर गया था जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 241 लोगों की मौत हुई थी। अब अजीत पवार का प्लेन क्रैश कर गया है। हादसे में अजीत पवार के साथ पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक, अजीत पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर HC विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी सवार थे। आखिर कहां गलती हुई, कहां चूक हुई जिससे महाराष्ट्र ने अपना एक बड़ा नेता खो दिया? क्या खराब मौसम में प्लेन उड़ाना घातक हो गया? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिरकार कहां चूक हुई, कैसे हादसा हो गया? क्या खराब मौसम की वजह से प्लेन उड़ाना घातक हो गया? क्या रनवे पर विजिबिलिटी नहीं होने के कारण पायलट समझ नहीं पाया कि विमान उतारना कहां है और विमान का नोज रनवे से टकरा गया? क्या दूसरी बार पायलट ने हार्ड लैंडिंग की थी जो उल्टा पड़ गया? यानी पायलट के निर्णय विमान दुर्घटना के कारण बने क्या, या फिर विमान में कोई तकनीकी खराबी थी? इन सवालों का जवाब अब जांच के बाद पता चलेगा। हादसे वाली जगह से हमारे सहयोगी अरुणिल की रिपोर्ट देखिए। रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा क्रैश हुआ, इस पे भी वो छानबीन करेगी कि क्या खाली धुंध की वजह से और नहीं दिखने की वजह से ये क्रैश हुआ, क्या बहुत तेजी से हवा यहाँ पर आ रही थी, इसकी वजह से ये लैंडिंग फेल हुई, 2 बार लैंडिंग फेल हुई है, क्या कोई और कारण है, क्या पायलट की गलती थी, क्या टेक्निकल खराबी थी इस जहाज में? ये सब चीजें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से देखी जाएगी। मैं अरुणिल सदरेकर, वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ टाइम्स नाउ नव भारत के लिए बारामती से। तो यूजीसी में ओबीसी कौन लाया? यूजीसी द्वारा कॉलेजों में समता कमेटी यानी इक्विटी कमेटी बनाए जाने के नियमों को लेकर प्रदर्शनों की लौ और तेज हो गई है। अगड़ी जातियों ने विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है। बीजेपी के अंदर खाने से भी अब इसे लेकर विरोध की आवाज सुनाई देने लगी है। वहीं केंद्र सरकार की भी नजर पूरे मामले पर लगातार बनी हुई है, हालात बिगड़ने न पाए। लेकिन सवाल है कि यूजीसी का प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन जो 13 साल पहले कानून बना था, फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार 13 जनवरी 2026 को इन नियमों में बदलाव के बाद बखेड़ा इतना बढ़ गया कि मामला अनशन, आंदोलन, मशाल जुलूस, पुतला जलाने और सरकार के मुखालफत करने वाले नारों तक पहुंच गया। बीजेपी के साथ दिखने वाले लोग भी क्यों विरोध करने लगे? क्या यूजीसी पर जारी बवाल के पीछे सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वाला एंगल है? आज की सबसे बड़ी सवाल यही है। अगड़ी जाति से जुड़े लोग यही बात बार बार दोहरा रहे हैं। विरोध की ये चिंगारी धधक रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां पर यूजीसी बिल को लेकर जो सवर्ण वर्ग से जुड़े जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो इस वक्त अनशन पर हैं। पिछले 24 घंटे से खुले आसमान के नीचे जो केसरिया भारत के तत्वाधान से यानी जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो ऐसे ही इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पूरे बिल को काला कानून बताते हुए इसको पूर्ण तरीके से वापस लेने की मांग ये कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। न सिर्फ काशी का ये जिला मुख्यालय बल्कि वाराणसी के शहर गली गली में कुछ इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है। क्या आप बताइए हमें, या मैं सभी ओबीसी समाज के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, अगर ओबीसी समाज के किसी बच्चों के ऊपर अगर ST/SC समाज के बच्चों के द्वारा कोई मामला बनाया जाता है तो क्या उनके लिए वो नियम सेम नहीं होगा? उनके भी ऊपर मामला बनाने वाले के साथ उसको गोपनीय रखा जाएगा, उनके भी साथ वही कार्रवाई होगी
पहले उनके भी बच्चों को पहले जेल भेजा जाएगा, बाद में उसके बाद उस पे। और आप जानते हैं कि ऐसे ही नॉर्मली समाज में जहां भी कहीं ST/SC एक्ट अगर लगाया जा रहा है तो 80 से 85% फर्जी होता है। वाराणसी में अनशन पर बैठे लोगों की एक ही मांग है कि देश और समाज के हित में ये नियम वापस लिए जाएं जिसमें सवर्ण समाज या सामान्य वर्ग के साथ ज्यादती की गई है। लेकिन सवाल वही है, ये OBC वाला एंगल इस कहानी में, इस नियमन में कहां से आया? दरअसल 17 दिसंबर 2012 से UGC से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातीय भेदभाव रोकने के लिए कुछ नियम लागू किए गए थे 2012 में। ये नियम सिर्फ सुझाव और जागरूकता के लिए बने थे। इनमें कोई सजा या अनिवार्यता नहीं हुआ करती थी। UGC के इस रेगुलेशन के लागू हुए 3 साल 1 महीने के बाद यानी 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक ऐसी खबर आती है जो कई महीनों तक सुर्खियों में रहती है। दलित छात्र रोहित वेमुला ने भेदभाव से तंग आकर सुसाइड कर ली और इसके बाद रोहित का सुसाइड नोट चर्चा में आ गया। ये महज एक खत नहीं बल्कि इसके एक एक शब्द बेहद प्रभावशाली थे। आपको आज एक बार फिर रोहित वेमुला के उसी खत का अनुवाद दिखाते हैं। एक इंसान की कीमत उसकी पहचान एक वोट, एक संख्या, एक वस्तु तक सिमट कर रह गई है। कोई भी क्षेत्र हो, अध्ययन में, राजनीति में, मरने में, जीने में, कभी भी एक व्यक्ति को उसकी बुद्धिमत्ता से नहीं आंका गया। इस तरह का खत मैं पहली दफा लिख रहा हूं। आखिरी खत लिखने का ये मेरा पहला अनुभव है। अगर ये कदम सार्थक ना हो पाए तो मुझे माफ कीजिएगा। हो सकता है कि इस दुनिया, प्यार, दर्द, जिंदगी और मौत को समझ पाने में मैं गलत था। कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दबाजी में रहता था। एक जिंदगी शुरू करने की हड़बड़ी में था। इसी क्षण में कुछ लोगों के लिए जिंदगी अभिशाप है। मेरा जन्म मेरे लिए एक घातक हादसा है। अपने बचपन के अकेलेपन से मैं कभी उबर नहीं सका। अतीत का एक क्षुद्र बच्चा। इस वक्त मैं आहत नहीं हूं, दुखी नहीं हूं, मैं बस खाली हो गया हूं। अपने लिए भी बेपरवाह। ये दुखद है और इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। लोग मुझे कायर कह सकते हैं और जब मैं चला जाऊंगा तो स्वार्थी या मूर्ख भी समझ सकते हैं। उमा अन्ना, मुझे माफ कीजिएगा कि ऐसा करने के लिए मैं आपके कमरे का इस्तेमाल कर रहा हूं। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन परिवार, माफ करना, मैं आप सबको निराश कर रहा हूं। आपने मुझे बेहद प्यार किया। मैं उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। आखिरी बार के लिए जय भीम। रोहित वेमुला आज हम सबके बीच नहीं है। रोहित वेमुला तो अब हम सबके बीच नहीं है रहे, लेकिन उनके इस आखिरी खत ने समाज को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दलित छात्रों के साथ बराबरी वाला व्यवहार नहीं होता है। जनवरी 2025 में रोहित के परिजनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने UGC को नए नियम बनाने का निर्देश दिया था। फरवरी 2025 में फीडबैक के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया गया। संसद की एक संसदीय समिति ने ड्राफ्ट को 8 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को सौंप दिया। 30 सदस्यों की संसदीय कमेटी में बीजेपी के 16, कांग्रेस के 4, समाजवादी पार्टी के 3, TMC के 2, CPM, NCP, DMK, NCP शरद गुट और आम आदमी पार्टी के एक सदस्य मेंबर थे, जबकि कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस के दिग्विजय सिंह थे। संसदीय समिति ने कहा कि भेदभाव वाले नियमन की परिभाषा में OBC को शामिल किया जाना चाहिए, यानी स्टैंडिंग कमेटी ने OBC को इस नियमन में शामिल करने की बात की, जिसमें बीजेपी के भी 16 सांसद थे। दिग्विजय सिंह इसके चेयरमैन थे। 15 जनवरी 2026 से ये नियम UGC ने सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लागू कर दिए, यानी 2012 के UGC रेगुलेशंस में OBC वाला एंगल नहीं था और उस वक्त इसे लेकर किसी तरह का विवाद भी नहीं था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, नए नियम के बारे में कहा गया, संसदीय कमेटी की सिफारिश पर यह नियम बना और उसके बाद OBC वाला एंगल इस कहानी में जुड़ जाता है। सवाल यह भी है कि क्या कैंपसेस में OBC, SC और ST छात्रों के साथ भेदभाव होता है? तो इसका जवाब UGC ने ही नए नियम बनाने के वक्त बताया था। बीते 5 सालों में कैंपस के अंदर जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें लगातार बढ़ी हैं। 2019-20 में 173 शिकायतें मिली थी, जबकि 2023-24 में 378 शिकायतें मिली, मतलब 118% से ज्यादा की बढ़ोतरी। अब इसी का एक दूसरा पहलू भी है जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट से निकलकर सामने आया है। 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 12,002 कॉलेज यूनिवर्सिटीज में करीब 4 करोड़ 33 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं।
जातीय भेदभाव की शिकायतें मिली 378। तो अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 0.0087% यानी 1% से भी बहुत कम। मनोज मुंतशिर शुक्ला 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहे थे, जबकि बहुत बड़ा वर्ग है जो इस नियमों को रखना चाहता है, और वो वर्ग वाकई में बहुत बड़ा है क्योंकि उसमें SC, ST और OBC शामिल हैं, जिनकी आबादी मोटे तौर पर राजनीतिक बयानबाजी में 80% के आसपास बताई जाती है। एक बात तो साफ है कि नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज का बड़ा तबका में जबरदस्त तरीके से विरोध में इस वक्त सड़कों पर है। इस भ्रम को दूर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि UGC के नियम का गलत इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। शिक्षा मंत्री के दावों पर सामान्य वर्ग के छात्र, सामान्य वर्ग जो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो कितना भरोसा कर रहा है, ये लखनऊ से आई हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूजीसी को लेकर लगातार लखनऊ में प्रदर्शन जारी है। इस समय जीपीओ पे छात्रों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। अभी भी प्रदर्शन क्यों जारी है आप लोगों का? सबसे पहले तो यह क्लियर करना होगा कि जो राजपत्र जिस दिन से जारी होता है, नियम उसी दिन से लागू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, इसको वास्तव में करने की जरूरत है। अगर इनको वास्तव में भेदभाव खत्म ही करना था तो उस पर राजपत्र में लिखना चाहिए, जबकि इन्होंने जाति के आधार पर छात्रों को बांटने का काम किया है। जो बार बार कहते हैं कि समता का संवर्धन हो, हालांकि समता का संवर्धन नहीं होने वाला है, जातियों के आधार पर छात्रों को बांटने का ही काम है, और इन सबका कोई मतलब नहीं है। नियम आ चुका है, राजपत्र आ चुका है, लागू हो चुका है, अब इसमें संशोधन की आवश्यकता है, मंत्रियों के किसी बयान की आवश्यकता नहीं। छात्र गुस्से में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 13 जनवरी वाले विवादित गैजेट को वापस लेने की मांग से कम में कुछ भी मंजूर नहीं है। कुछ यही हाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में भी अब दिखाई देने लगा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर इस वक्त यूजीसी के नए नियम को लेकर विरोध, और आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं कि तमाम जो छात्र हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं वो यहाँ पर यूजीसी के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यूजीसी के रूल्स पढ़ेंगे तो जो भी बच्चा उसको पढ़ेगा और वो जनरल कैटेगरी का आता है तो उसके पास प्रदर्शन में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अगर वो नया बच्चा आता है, एडमिशन लेता है, तो उसको एडमिशन के टाइम पे एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा कि वो जातिवाद नहीं करेगा। एक तो वो इतने टफ कंपटीशन से मेरिट में आता है, उसको रिवॉर्ड करने की जगह अगर हम लोग एक गिल्ड फॉर्म पकड़ा दें कि भाई तुम साइन करो। इस कानून के बाद जैसी स्थिति बनती दिख रही है, वी पीपल आर रियली स्केयर्ड, क्योंकि आपने हमें एलिनेट कर दिया है, अलग कर दिया है, और रिड्रेसल मैकेनिज्म्स कमजोर हैं, और आपने जो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बात किए, स्टूडेंट स्टेक होल्डर्स को बिना इन्वॉल्व किए आप कानून लेके आए हैं। अब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो गलत है वो गलत है। मोदी जी इज अ वेरी रैशनल मैन एंड आई होप ही डज द राइट थिंग। अगड़े समाज के छात्र नाराज हैं तो साधु समाज, संत समाज भी यूजीसी के इस नए नियम को लेकर अब मुखर हो गया है। जब हम छात्र जीवन में ही एक युवा हो रहे राष्ट्र के मन में जातिगत भेदभावना इस कदर भर देंगे जहां न्याय की आशा नहीं की जा सकती, झूठी शिकायतों पर किसी प्रकार की सजा का कोई प्रावधान न हो, ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ यह अपराध कि वो उच्च जातियों में पैदा हुए हैं, यह उनका अपराध है, यह मान करके नियमावली बनाना कहां तक उचित है। सामान्य वर्ग के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? कांग्रेस और बीजेपी को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अब अपनी राय साफ करनी शुरू कर दी है। कल हमने कहा था कि पार्टियों ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन आरजेडी के बाद समाजवादी पार्टी भी इस बिल के पक्ष में आ गई और सुभाषपा इसके पक्ष में है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी इस पक्ष में, और आज यूपी की एक और बड़ी पार्टी जो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती रही एक वक्त में, बहुजन समाज पार्टी, आज उसकी चीफ मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। ये पोस्ट उनके आपके सामने है, जिसमें उन्होंने नियमन का समर्थन कर दिया है। यूजीसी के नियमों का विरोध करने वाले लोगों को जातिवादी मानसिकता वाला बताया, साथ ही ओबीसी दलित तबके के लोगों से अपील भी की और उन्हें भड़काऊ और बिकाऊ नेताओं से सावधान रहने की नसीहत दी है। यूजीसी के नए नियम से जिस तरह समाज की अगड़ी जातियों का बड़ा तबका नाराज दिख रहा है, सड़कों पर है, उससे होने वाला सियासी नफा नुकसान का अंदाजा सरकार भी लगाने में अब लग गई है।
अगर अब सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक यूजीसी के नए नियमों को लेकर फैली आशंकाओं पर सरकार अब जल्द स्थिति स्पष्ट कर सकती है, जैसा कि हमारे सूत्र हमको बताते हैं। चूंकि मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो गया है, ऐसे में सरकार कानूनी दायरे में रहते हुए अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर सकती है। बहुत जल्द मानना है सूत्रों का कि जांच प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन्हें देखते हुए सरकार जल्द ही कोई एसओपी भी जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और नई याचिका दाखिल हो गई। यूपी के प्रतापगढ़ से पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने नए नियमन को चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर ऐसा माना जा रहा है कि 2 फरवरी को सुनवाई कर सकता है।